गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम पढ़ रहे थे महाजनी सभ्यता। हमने यहाँ तक पढ़ा दिया कि एक सफल व्यक्ति का सिद्धांत रहा है कि समय ही धन है। तो हर व्यक्ति इसी सिद्धांत पे चलना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति का यही मकसद है कि उसे सफल होना है। तो क्योंकि उसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो तो सम्मान पाना चाहता है, इज्जत पाना चाहता है। तो पहले सम्मान और इज्जत इल्म से होता था, कला से होता था। आज सम्मान और इज्जत धन से होता है, पैसे से होता है, दौलत से होता है। इसलिए वो भी दौलत कमाना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए, लिखता है हुआ चाहे वो अपने पैसे से उस्ताद है, फिर भी उसको कोई नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। जिस आदमी में तनिक भी जीवन की आकांक्षा है, वह तो उसे उपेक्षा की स्थिति को सहन नहीं कर सकता। उसे तो मुरव्वत, दोस्ती और सामंजस्य को धत्ता बताकर लक्ष्मी की आराधना में अपने को लीन कर देना होगा, क्योंकि उसे अब इंसानियत, मुरव्वत, दोस्ती, रिश्तेदारी ये सब को भूल जाना होगा। क्योंकि अब उसे ये सब का क्या करके, तिरांजलि करके, ये सब को कब्र में दफना करके क्या करना होगा? लक्ष्मी की आराधना करना होगा, पैसे की आराधना करना होगा। उसके मन की आस्था अपने आप कुछ इस तरह की हो गई कि उसके धनार्जन के सिवा किसी काम में लगाव नहीं रहा। मन इतना परिवर्तन हो जाएगा कि उसको सिर्फ पैसा कमाने का सिर्फ लगाव रहेगा और किसी भी काम में लगाव नहीं रहेगा। अगर उसे किसी के सभा में, अगर मान लीजिए उसको किसी के सभा में व्याख्यान में आधा घंटा बैठना पड़े, किसी का स्पीच सुनना पड़े, कोई धार्मिक कार्यक्रम में जाना पड़े, कोई सामाजिक कार्यक्रम में जाना पड़े, तो वो आधा घंटा भी नहीं दे सकता है। तो वो समझ लो वो कैद की घड़ियां काट रहा है। वो चाहेगा कितना जल्दी इसका बकवास खत्म हो, हम यहाँ से उठें और जाएं, क्योंकि मेरा उधर नुकसान हो रहा है। उसकी मानसिक, भागवत और सांस्कृतिक दिलचस्पियां किसी केंद्र बिंदु में आकर एकत्र हो गई है। और क्यों ना हो, वो देख रहा है कि पैसे के बिना उसका कोई अपना नहीं। स्नेही मित्र भी अपनी गरज लेकर ही उसके पास आते हैं। सौजन संबंधी भी उसके पैसे के पुजारी हैं। वो जानता है कि अगर वो निर्धन होता, वो जानता है कि अगर वो गरीब होता, अगर वो निर्धन होता, तो ये जो दोस्ती का जमघट लग रहा है, ये दोस्तों का जमघट लग रहा है, उनमें से एक भी दर्शन ना होते। इन स्वजन संबंधियों में से एक भी उनके पास ना भटकता। उसी समाज में अपनी एक हैसियत बरतनी है, उसे अपने समाज में एक हैसियत बरतनी है। बुढ़ापे के लिए कुछ बचाना है, लड़कों के लिए कुछ कर जाना है जिसमें उन्हें दर्द के ठोकरें खानी पड़े। इस निष्ठुर, सहानुभूति सुन दुनिया का उसे पूरा अनुभव है। अपने लड़कों की वो कठिन अवस्थाओं में नहीं पड़ने देना चाहता है, जो सारी आशाओं, उमंगों पर पाला गिरा देती है, हिम्मत, हौसले को तोड़कर रख देती है। उसे वो सारी मंजिलें जो एक साथ जीवन में आवश्यक अंग है, खुद तय करनी होगी। और जीवन को व्यापार के सिद्धांत पर चलाए बिना वो इनमें से एक मंजिल भी पार नहीं कर सकता है। वही सोचकर वो धन का पुजारी बन जाता है। देखिए, इस सभ्यता का दूसरा सिद्धांत लेखक ने बताया, बिजनेस इज बिजनेस, अर्थात व्यवसाय ही व्यवसाय। उसमें भावुकता के लिए कोई गुंजाइश नहीं। व्यवसाय में भावुकता का कोई गुंजाइश नहीं है। पुराने जीवन सिद्धांत में वो लठमार साफ गोई नहीं कि वो निर्जलता कहीं जा सकती है। शर्म और हया इसमें कुछ नहीं।
मतलब कि अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका कोई मित्र, अगर आपका कोई दोस्त बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आप उसके पास आइएगा बिजनेस के सिलसिले में, मान लीजिए वो इंटरेस्ट पर पैसा लगाता है, सूद में पैसा लगाता है, आप गरीब हैं, आप गरीब हो गए, वो आपका दोस्त है, आपका मित्र है, अगर आप कुछ पैसा मांगने चाहिएगा तो वो सबको जितना भाव में देगा वही भाव में आपको भी देगा। 10% में अगर सबको देगा तो 10% में आपको भी देगा। आप उस ये उम्मीद लेकर जाइएगा कि चलो मेरा दोस्त है कुछ कम देगा, कुछ कम कर देगा, सबसे 10% लेता है, हमसे 5% लेगा या 8% लेगा, तो वो क्या कहेगा कि भाई साहब ये तो मेरा बिजनेस है, बिजनेस इज बिजनेस कहता है। देखिए यही बात, जहां लेन देन और का सवाल है, रुपए पैसे का मामला है, वहां ना दोस्ती का गुजारा है, ना मरवत का, ना इंसानियत का। बिजनेस में दोस्ती कैसे, जहां किसी ने इस सिद्धांत की आड़ ली और लाजवाब हुए, फिर आपकी जबान नहीं खुल सकती। एक सज्जन जरूरत से लाचार होकर अपने किसी महाजन मित्र के पास जाते हैं और चाहते हैं कि वो उसकी कुछ मदद करे, ये भी आशा रखते हैं कि शायद सूद के दर में वो कुछ रियायत कर दे। पर जब देखते हैं कि जो महानुभाव मेरे मित्र हैं, मेरे साथ भी वही कारोबारी बर्ताव कर रहे हैं, जो तो कुछ रियायत की प्रार्थना करते हैं, कुछ रियायत का रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, मित्रता और घनिष्ठता के आधार पर आंखों में आंसू लाकर भरकर बड़ी करुण स्वर में कहते हैं, महाराज मैं इस समय बड़ा परेशान हूं, नहीं तो मैं आपको कष्ट ना देता, ईश्वर के लिए मेरे हाल पर रहम कीजिए, थोड़ा सा मुझ पर रहम कीजिए। समझ लीजिए कि एक पुराने दोस्त को आपने मदद किया, तो वही बात काट करके आज्ञा के स्वर में फरमाते हैं, लेकिन जनाब आप बिजनेस इज बिजनेस भूल जाते हैं, आप परेशान हैं तो मेरे घर में चलिए खाना खा लीजिए, लेकिन भैया बिजनेस में दोस्ती नहीं। मुहावरा कहते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। उसी क्षण कतार प्रार्थी पर जो लाइन में जो खड़े हैं, जो वो मित्र जो मदद के लिए आए हैं, उन पर क्या गुजरा होगा। ऐसा लगा होगा कोई बम गिरा दिया है। उनके पास कोई तर्क नहीं, कोई दलील नहीं, वो क्या कर सकते हैं, चुपके से उठकर चले जा सकते हैं, या उनके इस सिद्धांत को, इनके ये शर्त को क्या कर सकते हैं, कबूल कर। दो ही रास्ता है उनके पास, पहला रास्ता वो चुपचाप वहां से चले जाए, या दूसरा रास्ता कि उसको क्या कर ले, उसको उनको जो शर्त लगाए हैं उस शर्त को वो मान ले, उस सिद्धांत को वो मान ले। तो यहीं तक आज रहने देते क्लास 11। इसके बाद एक नई साम्यवादी सभ्यता आएगा, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। देखिए इस चैप्टर में तीन सभ्यता, एक जागीरदारी सभ्यता, दूसरी महाजनी सभ्यता और तीसरी नई साम्यवादी सभ्यता पर चर्चा लेखक मुंशी प्रेमचंद ने किया है।